एक मिनट रुक जाइए शाजिया जी, देखिए हम सब स्टूडियो में ऐसे काम नहीं चल पाएगा। शाजिया जी प्लीज बीच में मत बोलिए, देखिए मैं सबको टोकूंगी, ऐसे नहीं होगा। शाजिया जी एक मिनट, कंचना जी एक मिनट, मैं बात कर लूं, एक मिनट रुक जाइए कंचना जी, दोनों बात करेंगे तो शाजिया जी को शायद सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहती हूँ शाजिया जी बस एक मिनट रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आप सब स्टूडियो में है, एक के साथ एक बोलेगा तो किसी को कोई सुनाई नहीं पड़ेगा। कंचना जी अगर चलिए मैं तो ये सवाल उठाती हूं, मैं तो खुद ही मना नहीं कर रही हूं कि सारे विपक्षियों में क्यों खोट भारतीय जनता पार्टी को नजर आता है, लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल पर अगर केस बंद होना गलत है तो अरविंद केजरीवाल पर केस चलना कैसे गलत हो गया आपके मुताबिक? सुनिए, हम आरोप लगेंगे तो जांच तो होगी ना। आप हमारी पूरी बात सुनिए। हाँ। मैंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, भ्रष्टाचारियों की कितनी को सजा दिलवाई, और जब चुनाव सर पे है तो दो मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया। सवाल नहीं है कि आप डरते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है कंचना जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आरोप लगा, नहीं मेरा ये सवाल नहीं, आप तो ये तय नहीं करेंगी कि मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, आपको अपनी मर्जी से समझना है तो आप समझती रहिए, पूछिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल पर अगर आरोप लगे, ईडी और सीबीआई ने अगर केस दर्ज किया, वो अगर जांच कर रहे हैं तो क्या इस वजह से छोड़ देना चाहिए कि आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, आपको जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए? कानून अलग होना चाहिए देश के नेताओं के लिए और आम आदमियों के लिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन आप ही से मेरा एक सवाल है और इनसे भी एक सवाल है, जिसको एक दिन पहले बोलते हैं धारावाहिक एक सीरियल आता है इस प्यार का क्या नाम दूं, उसका एक जो है डायलॉग था चक्की पीसिंग, वो डायलॉग मैं तो आपके साथ खड़ी हूं कंचना जी, दिक्कत यही है आप ये सुनती नहीं है, समझती नहीं है। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम ठीक है। ये लोग एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट कंचना जी, कंचना जी सुन नहीं रही है, सुन नहीं रही ना, सुन नहीं रही है कंचना जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया वो ठीक है। अभी सवाल का जवाब लूंगी शाजिया जी से, देंगी वो जवाब कि वो बाकी लोग कैसे बेदाग कैसे साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे आप उसे जस्टिफाई करने लग जाएंगी। आज तो गुरु बता दिया बीजेपी ने लालू यादव को अरविंद केजरीवाल का। शाजिया जी क्या गलत पूछता है पूरा का पूरा विपक्ष अगर पूछता है कि सारे बेदाग जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सिर्फ विपक्ष में हैं, आपके यहाँ जितने भी लोग आ जाते हैं जिनको आप ही भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग धो देते हैं? देखिए चाहे शिबू सोरेन हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, और आप एक एक करके अगर देखेंगे 2013 में चारा घोटाले में और उस में कन्विक्ट हुए थे लालू जी, किसकी सरकार थी उस दौरान बताइए आप? और जितने भी मामलों की अभी सुनवाई हो रही है या बातचीत हो रही है, इसमें कितनी बार जो 2014 के बाद खुले हैं, तो आप क्या आप केजरीवाल जी की तरह आप भ्रष्टाचार करते जाएंगे? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्यों? आप विपक्ष में हैं। अगर अरविंद केजरीवाल 9 बार समन को नहीं दरकिनार करते तो पहली हो जाती उनकी गिरफ्तारी नवंबर में, तब तो चुनाव का भी माहौल नहीं था। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो 1 साल 2 महीने हो गए, संजय सिंह की गिरफ्तारी को तो हो गए हैं 8 महीने से ज्यादा। तो आप कैसे इसको करेंगे चुनाव से? मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक क्या है इसकी। और दूसरी बात, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को किस तरह से बलि का बकरा बना दिया, वैसी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आतिशी और सौरभ को अपनी खाल बचाने की चिंता। तो अपने सुनिए आखिरी बात, एक सवाल मैडम, एक सवाल कंचना जी का ही एक सवाल है और मेरा भी एक सवाल है कि विपक्ष में क्यों खोट नजर आता है? मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा शायद, मैं आपको पॉइंट पर लाना चाह रही हूँ। कंचना जी क्यों खुश हैं? क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल जो नक्शे कदम चलना चाह रहे थे महात्मा गांधी के, दरअसल नक्शे कदम चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के। जाहिर है खुश होंगी। वही लालू को जो गालियां बकते थे, बताइए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आती है कि नहीं? और कहते थे कट्टर बेईमान जीरो टॉलरेंस आती है कि नहीं? उनकी बचाव जी जाहिर है कंचना जी ऐसे मोनोपॉली नहीं चलेगी ना। आप भी जो सोच कर आई है सिर्फ वही नहीं बोलेंगी, मेरे सवालों का जवाब कंचना जी की बात का, मेरे सवाल का भी तो जवाब देंगे ना आप, मेरे सवालों का भी जवाब देंगी ना भाई। वो तमाम नेता, कंचना जी एक मिनट मोदी जी पर ये बता दीजिए सिर्फ मुझे, वो तमाम नेता जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वो सारे नेता कैसे बेदाग हो जाते हैं? वो कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग उनको धो देते हैं? ताजा एग्जांपल देती हूं, अभी मंगूटा रेड्डी जिसका इतना चर्चा हो रही है, उसे एनडीए ने क्यों उम्मीदवार बना लिया? बताइए शाजिया जी। टीडीपी ने उसे उम्मीदवार बनाया है और मंगुंटा ने के खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबने लिए हैं
और यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीआरएस को भी मिले हैं, वही बीआरएस जिसकी के कविता है शामिल। तो टीडीपी आपके गठबंधन में है ना? कविता गठबंधन में है, लेकिन के कविता तो नहीं है, बीआरएस तो नहीं है। नहीं, के कविता पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी भी नहीं। रेड्डी जी ने उन्हें बीआरएस को भी दिए हैं, टीडीपी को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं। बेटे को जेल में रखा कि नहीं रखा? और सुनिए, ये पोस्ट फैक्टो है। ये बोला कि नहीं बोला आपने कि मुलाकात हुई थी? आप ही की बात का जवाब दे रही हूं मैं, आप ही के सवाल का। ये जो पूरा मामला है ना तो शरद रेड्डी के और ना मगंता के बयान पर पूरी तरह से आधारित है। अरे तो वो इंक्लूड तो है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमने खुद बताया है, पब्लिक डोमेन में अक्यूज है कि नहीं है? अक्यूज है कि नहीं है? उनका बयान है, वो अप्रूवर बने हैं शरद रेड्डी। शरद रेड्डी अप्रूवर हैं। अच्छा, और अप्रूवर भी बन जाएगा। सुनिए, जो कोई अप्रूवर बन जाएगा उसे बीजेपी कैंडिडेट बना लेगा। मैं बोल सकती हूँ? हाँ। तो सुनिए, अप्रूवर अगर कोई बयान भी दे दे, जब तक वो कोरैबोरेट नहीं होता अदालतों से, उसको नहीं लिया जा सकता। उसके साथ साथ आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, और क्योंकि एविडेंस इकट्ठा किया गया है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हो रही है। नहीं, मनीष सिसोदिया पर सवाल ठीक है, अरविंद केजरीवाल पर ठीक है, लेकिन वही ममता रेड्डी जो अभी तक आंखों में चुभा करते थे ईडी के और आपके, वो कैसे चहेते हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना था शाजिया जी आपको। ये जीरो टॉलरेंस वाला चश्मा देखिए, टीडीपी को क्यों नहीं लगाया आपने अपने साथी को? मैं आपको जवाब दूं? बोलिए। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस किया, लेकिन नहीं इन्वेस्टिगेशन हो पाया, कोई तथ्य नहीं मिले तो निरस्त हो गया। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर तो ये पहले की बात है। समय जेल में तो रहे, ये भी अदालत के आप अदालत में तय किया, बताना चाहते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है, अदालत ने तय किया इस बात को, पर मनीष सिसोदिया अब रुकिए, मनीष सिसोदिया तो 1.5 साल से। अच्छा